अब देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज में हूं आपका होस्ट इरफान शेख। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेमन। कराची में पाक शाहीन बॉक्सिंग क्लब में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर डायरेक्टर सैफ अब्बास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर बॉक्सिंग की बासलाहियत बच्चियों ने शानदार मुजाहरा किया और अपनी ट्रेनिंग और तालीमी तरबियत का अमली नमूना पेश किया। सैफ अब्बास ने इन नौजवान बॉक्सर्स को ट्रेनिंग के मौके फराहम किए, जिस पर तमाम शुरका ने उनका शुक्रिया अदा किया। तकरीब में मरूफ रेसलर और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन शेर खान को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया, जिनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में बॉक्सिंग के सीनियर ओहदेदारान, कौमी कोचेज, रेफरी और जजेस शामिल थे, जिन्होंने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शेर खान के धोराए पाक शाहीन बॉक्सिंग क्लब के दौरान बच्चियों ने उनका ताटल थामे ग्रुप फोटो बनवाया और अज़्म जाहिर किया कि वो भी एक दिन शेर खान की तरह पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करेंगी। उस्ताद मोहम्मद यूनुस कमरानी ने शेर खान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो लियारी की शान, कराची की पहचान, सिंध की जान और पाकिस्तान की शान है। तकरीब में मौजूद कौमी कोच उस्ताद अली बख्श बलोच, क्वालिफाइड रेफरी जज हबीब बख्श, सीनियर सहाफ़ी सिकंदर अली और दीगर ने पाक शाहीन बॉक्सिंग क्लब की खिदमात को सराहा और उन बासलाहियत बच्चियों के अज़्म हौसले को खराज तहसीन पेश किया। आइए शेर खान साहब से पूछते हैं, सर आपने ये जो अब बाहर ममालिक में जो मुकाबले हुए हैं उस सवाल से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले मैं पूरे सिंध का, कराची का, लियारी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे इतनी पजीराई दी, स्पेशली सलीम खमीसानी यहाँ के ऑनर जो हैं बॉक्सिंग क्लब के, इसके साथ हमारे वसीम भाई और सलमान भाई, ये सारी हमारी टीम है माशाल्लाह से हमेशा से, और स्पेशली जो है हमारे सिकंदर बलोच साहब और स्पेशल असिस्टेंट उस्मान एंगोरो साहब के आज मैं होम ग्राउंड में मौजूद हूँ और मैं ख़ुद लियारी से ही हूँ। तो कोशिश यही है कि माशाल्लाह से बच्चों ने काफ़ी अच्छा मुझे इस्तकबाल किया, वेलकम किया, और ये मोहब्बतें बरकरार रहेंगी इंशाल्लाह। वहाँ पे एक टूर्नामेंट था प्रो रेसलिंग इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट में, जिसमें हमारे कुछ खिलाड़ियों ने इंडियन रेसलर से फ़ाइट की, उनको शिकस्त दी। मेरा मुकाबला भी इंडियन से ही था, तो जो कि इंडियन मेरा नाम सुनते ही वहाँ आया नहीं, इस वजह से जो है मेरा मुकाबला जो है मैक्सिको रेसलर के साथ तय कर दिया। तो उस वक्त मुझे इंडियन का जो गुस्सा था कि वो आया नहीं, से मैं लूको रेसलिंग कंपनी में ग्रोइंग कर रहा था। वो चैम्पियनशिप आज मैं पाकिस्तान ले आया, अपने सिंध लेकर आया, रेस करूँ। स्पेशली अभी मेरा जापान में इवेंट है, तो मैं पूरी कोशिश यही करूँगा कि इंशाल्लाह ताला जीत। अच्छा शेर खान भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान में रेसलिंग का कोई मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है? देखिए, प्रो रेसलिंग का तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। स्पेशली अगर की बात करें तो लियारी में माशाल्लाह आप देख रहे हैं मेरे साथ बॉक्सिंग के बच्चे खड़े हुए हैं और बॉक्सिंग सीख रहे हैं। ये इंटरनेशनल गेम है और हमारे पाकिस्तान से भी फेडरेशन इसकी मर्ज है। तो माशाल्लाह ये बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनके उस्ताद इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन इसी तरह मैंने भी बॉक्सिंग ही खेली है। मैं रेसलिंग, बॉक्सिंग की रिंग में रेसलिंग खेलता था अपने छोटे भाई के साथ। मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि मैं रेसलिंग को बॉक्सिंग रिंग में खेला करता था, और बहुत सारे मेरे दोस्त जो थे छोटे मेरे साथ थे, तो मैं उनको बॉक्सिंग के रिंग में मूव मारता था, क्योंकि ये पत्थर की रिंग होती है और हमारी रेसलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, स्टील की इस तरह। वहाँ पे कतर प्रो रेसलिंग भी थी, तो पाकिस्तान की एक REW ने मिलके 2-3 हमने यहाँ के इस रेसलिंग को बनाया, और हमने कम से कम 25 रेसलिंग इवेंट्स यहाँ करा लिए, और अभी इंटरनेशनल भी काफ़ी बार हम खेलने के लिए गए, नेपाल, ग्रीस, बहुत सारी कंट्रीज़। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में रेसलिंग है, प्रो रेसलिंग नहीं है। तो प्रो रेसलिंग इज़ एंटरटेनमेंट स्पोर्ट। इसमें मार धाड़ रियल होती है, लेकिन इसमें एक एंटरटेनमेंट भी होता है कि वो रेसलर बैक स्टेज में थोड़ी एक स्टोरी दिखा देते हैं, फिर रिंग द रिंग एक स्टोरी होती है। तो एक एक्ट है इसके अंदर, मीन्स कि आपने मूवीज़ देखी होंगी, ड्रामास देखे होंगे, उनमें एक एक्ट चल रहा होता है। तो वो ही चीज़ रेसलिंग में। तो रेसलिंग में सिर्फ फाइट नहीं होती, रेसलिंग में ग्लैमर भी है, एंटरटेनमेंट भी है। मैं यहाँ पर स्कूल आती थी, स्कूल पढ़ने आती थी, यहाँ से देखती थी कुछ बच्चों को गुजरते हुए मैंने देखा। मुझे बॉक्सिंग का शौक इस वजह से हुआ, और कुछ वीडियोस वगैरह गर्ल्स की देखी, इस वजह से मुझे बॉक्सिंग का शौक हुआ। मैंने अपने घर में बात की, मैंने अपने घर में बात की, पेरेंट्स से बात की। पेरेंट्स ने भी कहा कि आप जाओ। मेरी अम्मी बहुत मेरा सपोर्ट करती है, मेरे अब्बू भी इनको देखकर बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं जब यहाँ पर एडमिशन मैंने लिया, बॉक्सिंग के हिसाब से मैं एडमिशन लेने नहीं आई थी, तो पढ़ाई के हिसाब से आई थी। फिर उसके बाद मैंने जब बॉक्सिंग लड़कियों को देखा खेलते हुए, ये सब मैंने देखा, तो मैंने कहा मुझे बॉक्सिंग भी करनी है।
और मैं 7वीं क्लास में थी। यहाँ पर जब मैं आई मुझे कुछ भी पढ़ना नहीं आता था, कोई ना मैं उर्दू में सही पढ़ सकती थी ना ही मैं इंग्लिश पढ़ सकती थी। यहाँ आने के बाद मैंने 9th क्लास के एग्ज़ाम्स दिए और अभी बॉक्सिंग कर रही हूँ इंशाल्लाह। आपको पढ़ना नहीं आता तो आपको गाइड किसने किया सवाल? हमारे उस्ताद ने हमें गाइड किए। उस्ताद का नाम? उस्ताद मोहम्मद यूनुस खामरानी। किसी में इतनी हिम्मत है, किसी में इतनी हिम्मत है कि हमारी परवाज़ में लाए कमी, कि हमारी परवाज़ में लाए कमी, कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जो यकीन की राह पर चल पड़े, जो यकीन की राह पर चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने राह दी, जिन्हें विश्वासों ने डरा दिया, वो कदम कदम पर बहक कर। ये मैसेज स्पोर्ट डायरेक्टर सैफ अब्बास साहिब के लिए हमारे क्लब की तरफ से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम राह हक के रहरू है, हम राह हक के रहरू है, मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। सैफ अब्बास साहिब अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेला सजा हुआ है आपकी शफकत की वजह से मुमकिन हुआ है। हमारे उस्ताद यूनुस कामरानी हमें 2 टाइम सख्त मेहनत करवाकर बॉक्सिंग की तरबियत देते हैं। माजी में उस्ताद के शागिर्दों ने नेशनल व इंटरनेशनल की सतह पर मुल्क व कौम का नाम रोशन किया था और बॉक्सरों ने नेवी, आर्मी, वापडा, KISC और सिंध गवर्नमेंट प्रेस में अपनी जगह बनाई। अगर हमें इसी तरह सहूलियात मैसर रहे तो हम भी इंशाअल्लाह एक दिन अपनी कौम व अपने मुल्क का नाम सारी दुनिया में रोशन करेंगे।